आज के लेक्चर में हम गूगल के प्ले स्टोर पे ऐप लाइव करना सीखेंगे। ये एक प्रोजेक्ट है जो रिएक्ट नेटिव में डेवलप हुआ है। इसको हम एप्पल के प्ले स्टोर पे भी और गूगल के एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल के प्ले स्टोर पे लाइव करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल के प्ले स्टोर पे इसको लाइव करना सीखेंगे। मैं आपको कुछ फाइल्स दिखा दूं जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, काम भी आएंगी। ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट मैंने एटम एडिटर में ओपन किया हुआ है। तो इसमें दो फोल्डर्स होते हैं, एंड्रॉयड और आईओएस। एंड्रॉयड में सबसे पहले ये एक ऐप का फोल्डर होगा। ऐप बेसिकली ये मॉड्यूल्स होते हैं। मेरी ऐप में एक ही मॉड्यूल है जिसका नाम ऐप है। आप अगर आपकी ऐप में ज़्यादा मॉड्यूल्स हों तो ये ज़्यादा फोल्डर्स भी हो सकते हैं। तो इस ऐप के अंदर 4 फाइल्स हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। एक एंड्रॉयड ऐप बिल्ड ग्रेडल, इसमें आपने वर्जन कोड सेट करना है सबसे पहले। तो वर्जन कोड आपको कैसे पता चलेगा? देखें, जो पहले आपकी ऐप लाइव है, जैसे एहसनुल बयान मेरी ऐप लाइव है, अगर आप फर्स्ट टाइम अपलोड करने जा रहे हैं तो फिर आप इसका वर्जन 1 और 1.0.1 रख दें। अगर पहले से ऐड है तो फिर आपने यहाँ से ऐप रिलीज़ में जाना है और पुराना वर्जन कोड देखें, 1.0.3 है और 1.0.3 है। तो इसको आपने कर देना है 1.0.4 और ये 4, एक वर्जन बढ़ा दिया। दूसरी चेंज इधर ही ऊपर आपने करनी है, बंडल आईडी सेट करना है com.let-technologies.snulquran। जो भी आप बंडल आईडी रखना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये एक फ़ाइल होगी एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल। अब आगे चलते हैं। एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। यहाँ पे ऊपर देखें com.let-technologies.snulquran, यहाँ पे भी आपने ये बंडल आईडी सेट कर देना है। इस फाइल को वैसे भी थोड़ा सा विज़िट कर लीजिएगा। इसमें आइकन की फ़ाइलों की सेटिंग है। ये सारी सेटिंग एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में होती है। एनीवेज, ये 2 फाइल्स मैंने आपको बता दी, 4 बतानी टोटल। तो अब चले आगे, मैं वापस लेके जाता हूँ आपको। एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन जावा कॉम तफसीर ऐप, और 2 फाइलें ये पड़ी, एक ये और एक ये। तो इसमें आप देखें, पहले मेन एक्टिविटी डॉट जावा में com.let-technologies.snulquran यहाँ लिख दें। उसके बाद मेन एप्लीकेशन में आए, com.let-technologies.snulquran में आ जाए। ये तो हो गया बंडल आईडी। अब आपको ऐप के आइकन्स वगैरह, इमेजेस वगैरह चाहिए तो हम वापस चलते हैं। अगेन ऐप एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एसेट्स। यहाँ पे 2 चीज़ें देखिए, www में डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो जब मैंने नई ऐप बनानी होती है तो नई ऐप का डेटाबेस जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। और इसी तरह एसेट्स के अंदर आपका फ़ॉन्ट्स वगैरह पड़े होते हैं, इसको भी छोड़ें। मेन के अंदर एक फ़ोल्डर है RES रिसोर्स, इसमें आपके ऐप के आइकन्स होते हैं। देखिए एहसनुल बयान। तो ये फ़ोल्डर्स आप देख लें, ये IC लॉन्चर और ये सारे फ़ोल्डर्स के नाम आपने इसी तरह रख के, और जब भी नई ऐप बनानी है तो ये फ़ोल्डर्स 1 2 3 4 5 6 फ़ोल्डर्स और ये वैल्यूज़, ये आपका एक बन जाएगा। इसके अंदर आपने नए आइकन्स वगैरह जो भी आप ऐप अपलोड करने जा रहे हैं वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें। हम क्या करते हैं, हमने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है RES के नाम का। जब भी एक नई ऐप बनाते हैं उसका RES का फ़ोल्डर इस फ़ोल्डर के ऊपर रिप्लेस कर देते हैं। ये भी हो गया। ये देखिए मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, रिप्लेस डेटाबेस कर दिया। इसके अलावा दूसरा स्टेप, तीसरा देखें ज़रा, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड ग्रेडल में वर्जन कोड अपडेट कर दिया। एंड्रॉयड ऐप बिल्ड ग्रेडल में com.let-technologies रख दिया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। कॉपी RES फ़ोल्डर, ये भी हमने कर लिया। अब लास्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्टेंट की फ़ाइल में कुछ वैल्यू सेट करनी होती है। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपका केस ऐसा नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। मेरे केस में क्या होता है, कॉन्स्टेंट की फ़ाइल में, ये कॉन्स्टेंट की फ़ाइल है, इसमें क्या करना होता है, ऐप का टाइटल चेंज करना होता है, एहसनुल बयान। थीम कलर चेंज किया और एहसनुल बयान का जो लाइव लिंक है वो यहाँ दे दिया। ये उस केस में अगर आप ऐप अपलोड करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं। अगर आपकी ऐप पहले से ही अपलोड है या फर्स्ट टाइम अपलोड करने जा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है ये जगह आपके लिए नहीं है। तो ये ऐप के अंदर एक ऑप्शन है, अगर आप कोई आयत या आयत जो है उसकी तशरीह शेयर करना चाहें
तो ये उसके साथ ये फिर चीज़ें ऐड हो जाती हैं ऐप टाइटल। तो ये ऐप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ज़रूरी नहीं है आपके केस में ये काम भी हो। तो आपके केस के लिए ये 3-4 स्टेप्स ही हैं। अब लास्ट स्टेप क्या है, वो ये 7 है। अब आपने क्या करना है, ऐप में जाके बिल्ड का फ़ोल्डर डिलीट करना है। तो हम कोशिश करते हैं ऐप में भी यहीं से ही चले जाएं। ये ऐप है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के अंदर ऐप, एक ये बिल्ड का फ़ोल्डर है, ये नहीं, आपने इसमें जाना है और ये बिल्ड का फ़ोल्डर, इसको डिलीट कर देना है। जब आप इस बिल्ड के फ़ोल्डर को डिलीट कर देंगे तो अब लास्ट स्टेप रह गया। अब आपने वापस आना है यहाँ पे और ये कमांड चलानी है, ग्रेडलीव असेंबल रिलीज़। तो ये मैं ऑलरेडी चला चुका था लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ताकि हमारा टाइम बचे। तो ये हमारी लेटेस्ट बिल्ड जो है वो बन चुकी है, जिसका वर्जन हमने सेट किया था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, एंड्रॉयड ऐप, और ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल में वर्जन कोड 4 और ये 1.0.4 है। अब आ जाएँ कंसोल। ये है गूगल प्ले कंसोल, play.google.com, पब्लिश ऐप्स, पब्लिश में जाएं तो ये लेफ़्ट साइड पे देखें ऑप्शन आ रही रिलीज़ मैनेजमेंट और ऐप रिलीज़। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इससे पहले ये काफ़ी बिल्ड्स अपलोड हुई हैं जिसमें लेटेस्ट 1.0.3 थी, इसको ख़त्म करना है। इसकी जगह मैनेज पे क्लिक करें और मैनेज पे क्लिक करने के बाद क्रिएट रिलीज़, ब्राउज़ फाइल, आउटपुट, ये चेक कर लें। ये हमारा प्रोजेक्ट, ये तफसीर ऐप कॉपी एंड्रॉयड, अगेन याद रखना एंड्रॉयड ऐप बिल्ड, आउटपुट एपीके, डीबग नहीं रिलीज़। डीबग आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, रिलीज़ आपने स्टोर के लिए करनी है। तो एपीके रिलीज़ 30 MB की फ़ाइल है, ये अपलोड हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ये बताता है, ये अपडेट की, अपलोड की वगैरह की, मैं आपको भी बता देता हूँ, ये आपको शायद मुश्किल पेश आए। तो एक तो ये है कि ये 30 MB से रिड्यूस हो सकती है बिल्ड। इससे पहले मैंने एक 8 MB की बिल्ड भी की थी, वो प्रोसेस भी आपको समझाऊंगा। और एक चीज़ और समझ लें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो है ये माई रिलीज़ की स्टोर। ये देखिए ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट में रखी होती है। आप जब नया प्रोजेक्ट बनाएंगे आपके प्रोजेक्ट में ये मौजूद नहीं होगी, और जब आप बिल्ड बनाएंगे इस कमांड की मदद से ग्रेडली असेंबल, तो यहाँ पे डेफिनेटली एरर आएगा और उसमें लिखा होगा कि आपकी ये की का मसला है। तो वो की बनाने के स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वो स्टेप्स के बाद फिर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में बिल्ड में जाके उस की को ऐड करना पड़ता है। तो जब आप एक दफ़ा प्रोजेक्ट में ऐड कर देते हैं, बार बार आपको ज़रूरत नहीं पेश आती। ज़रूरी नहीं है हर प्रोजेक्ट के लिए माई रिलीज़ की स्टोर नहीं आप ऐड करें, नहीं, एक ऐड कर लें, उसी को ही लेके चलते रहें। तो ये भी हो गया। इसके अलावा मैं नोट्सों में देखूँ कोई और चीज़ तो नहीं है, चलें। अच्छा, ये देखें अपलोड हो गई। अगर इसमें कोई इशू होता तो ये ज़रूर एरर देता है, इसने कोई एरर नहीं दिया। ये देखें ये ग्रीन कलर में आ गया। अब आप यहाँ से सेव का बटन दबा दें, लेकिन उससे पहले बता दें कि आपने नई बिल्ड में क्या ऐड किया है। इम्प्रूव्ड ऐप परफॉर्मेंस विद डेटाबेस। जो भी आपने इम्प्रूव किया सेव कर दें, रिव्यू करें, और यहाँ से बस ये आपने बटन दबाना है, स्टार्ट रोल आउट। ये ऊपर वार्निंग वही आ रही है, वो कह रहे हैं आप अपनी ऐप को कम करें, 8 से 10 MB की करें। तो इस पर मैं आपको अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगा। तो ये स्टोर पे लाइव होगी। हो सकता है फ़ौरन लाइव हो जाए, 2 घंटे लगें, 2 दिन लगें या 7 दिन लगें। ये नोट में लिखा होता है कि हम 7 दिन तक ले सकते हैं, लेकिन आम तौर पे 1 से 2 घंटे में ये ऐप जो है लाइव हो जाती है। फ़र्स्ट टाइम हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, अगर नई बिल्ड आपने रिलीज़ की है तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। उम्मीद है कि आपको ये स्टेप्स समझ आ गए होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे स्टेप्स लिख दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।